फ्रेंड्स, आपके चैनल पे ये मैसेज फ्लैश हो रहा होगा, सबमिट योर इन्फो टैक्स इन एडसेंस बाय 31st May 2021, अदरवाइज चैनल में बी सब्जेक्टेड टू द डिफॉल्ट टैक्स रेट ऑफ अप टू 24% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू। तो इस वीडियो में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ले चलता हूँ एडसेंस के ऊपर और बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एडसेंस अकाउंट ओपन कर लेना है। एडसेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो मैसेज फ्लैश हो रहा होगा, मैनेज टैक्स इन्फो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड टैक्स इन्फो पे क्लिक करना है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको गूगल दोबारा से वेरीफाई करने के लिए बोले, तो यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर लीजिए और दोबारा से आप यहाँ पे एडसेंस में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आपका अकाउंट क्या टाइप है। तो इंडिविजुअल है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करें, और अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं या फिर बिजनेस एंटिटी हैं तो आप नॉन इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। नंबर सेकंड में आपको आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में नो सेलेक्ट करना है अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं रह रहे हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना W8 टैक्स फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि आउट ऑफ द यूएस इंडिविजुअल के केस में होता है W8DEN। और अगर आप एक बिजनेस एंटिटी हैं और यूएस के बाहर से एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो कि यूएस इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, या फिर अगर आपका इनकम का सोर्स जो है यूएस स्टेट्स है, तो आपको W8ECI सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो नॉर्मली केस में अगर आप एक इंडिविजुअल है तो W8BEN सेलेक्ट करें और उसके बाद स्टार्ट W8DEN फॉर्म पे क्लिक करें। ओके, तो यहाँ पे आपकी टैक्स आइडेंटिटी आ चुकी है, आपका नाम आ चुका है। DBA डूइंग बिजनेस एज वाले कॉलम को आप छोड़ दीजिए। कंट्री में आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद आपको टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर सेलेक्ट करना है, जो कुछ भी नहीं है, आपका पैन कार्ड नंबर है। तो फॉरेन टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि फॉरेन टिन में आप अपना पैन कार्ड नंबर सबमिट कर दीजिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करें और परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस का आपके पास ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है और आपको ख्याल इस बात का रखना है कि आपका एड्रेस सेम होना चाहिए जो कि गूगल एडसेंस में आपने एड्रेस दिया हुआ है। इन एनी केस अगर आप ये भूल चुके हैं कि आपने क्या एड्रेस गूगल एडसेंस में मेंशन किया हुआ है, तो इजीली आप एक न्यू एडसेंस की विंडो ओपन कर लीजिए। वहां पे पेमेंट सेक्शन के में क्लिक करिए और पेमेंट सेक्शन में क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाएं और उसके बाद मैनेज सेटिंग्स का बटन क्लिक करें। उसके बाद आप पहुंचेंगे पेमेंट प्रोफाइल पे और नीचे आपको नेम एंड एड्रेस में आपको अपना कंप्लीट नेम और आपका कंप्लीट एड्रेस जो भी आपने एडसेंस में दिया होगा वो दिख जाएगा। यही एड्रेस सेम टू सेम आपको वहां पे भी मेंशन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये बोलता है कि पोस्टल एड्रेस इज सेम एज द परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। तो मेरे केस में मैंने सेम ही रखा है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्लिक करें तो यहाँ पे आपका टैक्स ट्रीटी का कॉलम ओपन हो जाता है और यहाँ पे टाइटल है, आर यू क्लेमिंग अ रिड्यूस्ड रेट ऑफ विदहोल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो रिड्यूस्ड रेट हम डेफिनेटली विदहोल्ड कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे। उसके नीचे यहाँ पे पूछता है कि रेजिडेंट ऑफ द कंट्री रीजन क्लेमिंग ट्रीटी विद द यूएस। तो हाँ, हम रेजिडेंट हैं और हम क्लेम कर रहे हैं कि हमारी ट्रीटी यूएस के साथ में है। तो यहाँ पे आप इस चेकबॉक्स को भी क्लिक कर दीजिए और उसके बाद नीचे कंट्री और रीजन में आपको दोबारा यहाँ पे अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, जो कि मेरे केस में इंडिया है। नेक्स्ट कॉलम है स्पेशल रेट एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे आप पहली सर्विस सेलेक्ट कर दीजिए जो कि है एडसेंस, और यहाँ पे आप आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 और 0% रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट सेलेक्ट कर दीजिए। उसके नीचे आप चेकबॉक्स को भी सेलेक्ट कर दीजिए और उसके नीचे हम चलते हैं मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज के ऊपर। यहाँ पे आपको आर्टिकल 12 और पैराग्राफ 2A सेकंड सेलेक्ट करना है। विदहोल्डिंग रेट में आप यहाँ पे 15% रिड्यूस्ड ट्रीटी रेट सेलेक्ट करिए। नीचे चेकबॉक्स दोनों सेलेक्ट कर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको आर्टिकल 12 और पैराग्राफ 2A सेकंड सेलेक्ट करना है, 15% रिड्यूस्ड रेट सेलेक्ट करना है, चेकबॉक्स को सेलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट को प्रेस कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपके पास यहाँ पे फॉर्म 8BEN बन के आ जाएगा। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है चेकबॉक्स के थ्रू कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है सब सही है टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे आपका फुल लीगल नेम पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे अपना फुल लीगल नेम राइट करिए और ये सेम होना चाहिए जो भी आपका एडसेंस में नेम कंप्लीट नेम चल रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देनी है, यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई बिहाफ। तो मतलब आप ही वो पर्सन हैं जो एडसेंस भर रहे हैं और अपने बिहाफ पे भर रहे हैं और अपने लिए भर रहे हैं। तो यहाँ पे आप ऐसी डिक्लेरेशन देने के बाद नेक्स्ट को सेलेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपके एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन यूएस एंड एफिडेविट वाला फॉर्म खुलता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट में रेडियो बटन में नो सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बोलता है कि हैज द इंडिविजुअल और द एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टैक्स आइडेंटिटी परफॉर्म्ड एनी एक्टिविटीज एंड सर्विसेज फॉर गूगल विद इन द यूएस। तो अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसी कोई भी एक्टिविटी यूएस में गूगल के लिए परफॉर्म नहीं करी है। इसके नीचे यहाँ पे आपको चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है। उसके नीचे यहाँ पे आपके पास दो रेडियो बटन है। पहला बोलता है कि आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैजंट रिसीव्ड पेमेंट्स। तो अगर आपका एडसेंस एक ऐसा एडसेंस है जिसने अभी तक कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं करी है तो आप पहला वाला रेडियो बटन सेलेक्ट करेंगे, और अगर आपके पास एडसेंस से पेमेंट्स आती हैं तो आप दूसरा वाला सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपके पास एक भी बार पेमेंट नहीं आई है एडसेंस से तो ऊपर वाला, अगर एक भी बार आ चुकी है तो नीचे वाला। नीचे वाला चेकबॉक्स भी हम सेलेक्ट कर देंगे जो कि हम बोल रहे हैं कि हमने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है एकदम सही दी है।
चेंजेस वाले कॉलम को ऐसे छोड़ने के बाद हम सबमिट सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेसिंग में, डिपेंडिंग अपॉन योर नेटवर्क स्पीड। और यहाँ पे हमारे पास यूएस टैक्स फाइलिंग की तरफ से अप्रूवल आ चुका है कि हाँ, हमने अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट कर दी है। फ्रेंड्स, अब आप अपने एडसेंस की विंडो को क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना यूएस टैक्स एडसेंस में फाइल कर चुके हैं और अब आपका 24% टैक्स नहीं कटेगा, 15% या फिर उससे कम टैक्स आपका कटेगा, डिपेंडिंग अपॉन द गूगल अंडरस्टैंडिंग एंड योर टैक्स फाइलिंग। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की टेक्निकल इन्फॉर्मेशन और यूट्यूब से रिलेटेड न्यूज एंड अपडेट्स आपको मिलते हैं। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।